Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. उमज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यावहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए कुछ और भी शेष नहीं रहेगा। भगवद गीता एक ऐसा शास्त्र है जो कि हमें संपूर्ण ज्ञान प्रदान करता है। जो हम बाहर के स्कूल के अंदर पढ़ते हैं उसे हम अपरा विद्या कहते हैं, जो कि हमें केवल एक भौतिक जीवन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन प्रदान करती है। हम उसे ज्ञान नहीं कह सकते हैं, हम उसे केवल एक इंफॉर्मेशन, एक एक आपको बात बताई जा रही है, केवल उतना कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, जैसे हम स्कूल के अंदर जो कुछ भी पढ़ते हैं वो हमें जीवन में पूरी पूरी तरीके से वैसे के वैसे अप्लाई करते आए, ऐसा आवश्यक नहीं है। हालांकि जो हम स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ते हैं उसका मात्र 5% या 2% या ज्यादा से ज्यादा 10% अब वास्तविकता में अपने स्कूल के अंदर प्रयोग कर पाते हैं। परंतु भगवत गीता का जो ज्ञान है, भगवत गीता का शास्त्र है, इसे पूर्ण शास्त्र कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर बताई हुई जितनी भी बातें हैं, जितनी भी इसके अंदर गूढ़ रहस्य बताए जाते हैं, उन सभी को आप यथारूप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक पूर्ण विज्ञान कहलाता है, वास्तविक विज्ञान यही है। क्योंकि इसके अंदर कहीं भी संशय नहीं है कि इसकी भगवत गीता में बताई हुई अगर जो बातें हैं उसके अंदर कहीं भी डाउट है या किसी भी प्रकार से हम इसे अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं अथवा नहीं। सो भगवत गीता के अंदर जितना कुछ भी बताया गया है वो अपने आप में पूर्ण है। और यहाँ पर भगवान खुद ये बात बताते हैं कि अब मैं तुम्हें व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान बताऊंगा। अब भगवान अपने बारे में यहाँ से बताना प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसे हमने श्लोक संख्या 47 अध्याय 6 के श्लोक संख्या 47 में देखा था, आखिरी श्लोक में, कि भगवान ने अपनी ओर से सारांश प्रकट करते हुए बताया था कि मुझे लगता है कि दिव्य प्रेम भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। इसके आगे अध्याय 7 के अंदर यहाँ पर भगवान बता रहे थे अर्जुन को कहते हुए कि अब मैं तुम्हें ये बताने जा रहा हूं कि तुम किस तरह मुझ में पूर्ण भावना भावित होकर पूरे मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए किस प्रकार से मुझे जान सकते हो। सभी योगों का हमने ये जाना था कि सभी योगों का जो अंतिम लक्ष्य है, अंतिम फल है, वो भगवान। क्योंकि भगवान ही सभी प्रकार के तपस्याओं के मुख्य अधिष्ठात्री भोक्ता है। हमने इस श्लोक को भी चौथे अध्याय में देखा था। अब भगवान यहाँ पर आगे बताने जा रहे हैं कि जो एक जीव है, केवल अर्जुन नहीं परंतु हम भी किस प्रकार से भगवान को जान पाते हैं। तात्पर्य, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। तात्पर्य में है, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है। पूर्ण ज्ञान में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है प्रत्यक्ष जगत, अर्थात ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो हमें दिख रहा है। इसके पीछे काम करने वाला आत्मा, अर्थात हमारा हमारा मुख्य दो जो देही है, हमारे हृदय में बसने वाली आत्मा, तथा इन दोनों के उद्गम, इन दोनों के उद्गम अर्थात हमारे आत्मा के और इस पूरे
ब्रह्मांड के, इस भौतिक जगत के, इन दोनों के जो उद्गम है, जो इनका प्रारंभ है, जो जिनसे ये प्रकट हुए हैं, अर्थात श्री भगवान, इन ये सम्मिलित होते हैं। इससे पूर्ण ज्ञान कहते हैं। यह दिव्य ज्ञान। अब देखिए, चूंकि ये भगवान के बारे में बात कर रहा है, भगवान के बारे में हमें बताता है, इसलिए इस ज्ञान को दिव्य भी कहा जाता है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं क्योंकि अर्जुन उसका विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। अब देखिए, यहाँ पर भगवान अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं, और जो सबसे गुह्यतम ज्ञान है वो भी भगवान अर्जुन के सामने प्रकट करने के लिए तैयार है। क्यों तैयार है? क्योंकि अर्जुन एक भक्त है। अर्जुन भगवान का एक विश्वस्त भक्त तथा मित्र है। यहाँ पर ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर हमें वास्तविकता में भगवान को जानना है, या हमें भगवान के कार्य प्रणाली को समझना है, या भगवान के क्रिएशन, भगवान ने जो निर्माण किया है उसे समझना है, उसके पीछे के लॉजिक समझने हैं, विचारधाराएं समझनी है, तो इन सब के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा भगवान के बारे में। और भगवान को केवल और केवल भक्ति द्वारा ही समझा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रयत्न कर ले, चाहे वो संस्कृत का बहुत बड़ा पीएचडी स्कॉलर ज्ञानी ही क्यों न हो, परंतु फिर भी वह स्वयं से होकर के यदि भगवत गीता पढ़ता है तो वो बात समझ नहीं पाएगा, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान। और व्यक्ति जो अपनी बुद्धि लगा करके और इस प्रकार से समझने का प्रयत्न करता है, वास्तविकता में वह व्यक्ति अपने ही इंद्रियों द्वारा भगवान को समझने का प्रयत्न कर रहा होता है। तो जैसा कि हम जान चुके हैं, इंद्रियों के अंदर 4 प्रकार के डिफेक्ट्स होते हैं, इंद्रियां पूर्ण नहीं होती हैं, इसलिए हमारा जो कंक्लूजन बनता है वो गलत बन जाता है। लेकिन जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और भगवान की भक्ति करते हुए भगवान को जानने का प्रयत्न करता है, और साथ ही में अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्त की शरणागति ग्रहण करता है, तो ऐसे समय में वह व्यक्ति वास्तविकता में भगवान को पूर्ण स्वरूप में जान पाता है। इसलिए यह बहुत बात आवश्यक है कि यदि अगर किसी व्यक्ति को भगवत गीता समझनी है, तो उसके लिए वह सबसे पहले बने भक्त, भगवान का भक्त बने, तभी वह भगवत गीता को समझ सकता है। तब तक के लिए ये जो शास्त्र है, दिव्य शास्त्र है, जैसे भगवत गीता होगी, श्रीमद् भागवतम होगी, ये शास्त्र इजीली साधारणतः व्यक्ति को हृदय में स्फुरित नहीं होते। उसके लिए व्यक्ति को चाहिए कि सबसे पहले भगवान की भक्ति करे, और कैसी भक्ति? प्रेममयी भक्ति में लगा रहे। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में ही इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की, और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अतः मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। युगो युगांतर से हम देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बाहर जाता है, वनवास लेता है, वन में जाता है, तपस्या करता है, तो वह व्यक्ति का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो श्री भगवान ही होते हैं। और यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हर एक व्यक्ति जो कि भगवान को ही खोजने में या भगवान के साथ ही में अपना संबंध कहीं न कहीं विस्थापित करने के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, ऐसे में व्यक्ति को यह बात भी बहुत आसानी तौर पर समझ जाना चाहिए कि अगर हमें इस पूरे ब्रह्मांड के स्रोत, हमारे जीवात्मा के स्रोत, इनके स्रोत के बारे में अगर जानना है, अगर भगवान श्री भगवान के बारे में जानना है, तो हमें या तो उनसे स्वयं होकर के सुनना होगा, या फिर हमें उनसे सुनना होगा जिनको भगवान ने सुनाया है। अर्थात एक भगवान के प्रामाणिक भक्त के श्री मुख से सुनना होगा, या एक ऐसे भक्त के मुख से सुनना होगा जो भगवान की एक प्रामाणिक गुरु परंपरा में आते हो। जैसे श्री भगवान ने 4 संप्रदाय बनाए थे, हमने इनकी व्याख्या पहले भी करी है। इन 4 संप्रदाय में आने वाले किसी भी भक्त के द्वारा आप भगवान को वास्तविक स्वरूप में जान सकते हैं। रूपा जी आके लिख रहे हैं, जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है, तो सभी
देह वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। वेदों का कहना है कस्मिन भगवो विज्ञते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। इस श्लोक में प्रभुपाद जी ये बात समझा रहे हैं कि अगर व्यक्ति जो सब कुछ, जो भगवान को, जो कि समस्त ज्ञान के स्रोत हैं और समस्त ज्ञान के परम सीमा है, उन्हें जानने के लिए प्रयत्नशील होता है और उन्हें जान पाता है, तो ऐसे व्यक्ति को वह सब कुछ भी ज्ञात हो जाता है जो उसे ज्ञात नहीं होता पहले। एक बहुत सुंदर सा इसका उदाहरण है समझने के लिए। अमेरिका में एक माता जी हैं जो कि अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती, और उन्हीं से एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन लेकर के आज भारत में बहुत सारे गुरुकुल चल रहे हैं। उन्होंने क्या किया था, अपने बच्चों को बचपन से मात्र और मात्र श्रीमद् भागवतम पढ़ाई। अब वो भी एक भक्त थी, उनके बच्चे भी भक्त थे। केवल और केवल श्रीमद् भागवतम पढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा प्रश्न हुआ था कि क्या बच्चे बाकी का जितना नॉलेज है, साइंस है, वो समझ पाएंगे। पूरी तरीके से जब जीवन को श्रीमद् भागवतम के ऊपर बेस करके पढ़ाया गया, और फिर बाद में उनको प्राइवेट एग्जाम्स दिलवाई गई स्कूलों की, और प्राइवेट एग्जाम दिलवाने के बाद में जब रिजल्ट आया तो पता चला कि बच्चों ने सबसे ज्यादा नंबर लेकर के आए थे, टॉप किया था। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि उन्हें ये बात कैसे ज्ञात होती है बच्चों को, जब वो मुख्यतः अपना सारा का सारा समय श्रीमद् भागवतम में व्यतीत कर रहे हैं फिर भी। तो इसका एक बहुत सुंदर सा विश्लेषण करके ये पता चला था कि चूंकि श्रीमद् भागवतम एक महान शास्त्र है, एक सर्वोपरि शास्त्र है, जिसमें कि हम भगवान को जान पाते हैं, भगवान के गुण रूप लीला आदि को जान पाते हैं, तो ये एक सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। और चूंकि ये एक पूर्ण सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, इसीलिए बाकी के जितना भी फैला हुआ ज्ञान है वो बच्चों को अपने आप से ही स्फुरित हो रहा था। यहीं से इंस्पिरेशन लेकर के बहुत सारे गुरुकुल बनाए गए हैं भारत में, जो कि छोटे छोटे बच्चों को श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता जैसे शास्त्र पढ़ा रहे हैं। ये शास्त्र जब व्यक्ति पढ़ता है, भगवान के बारे में जानता है, तब धीरे धीरे करके उसे बाकी का जितना अपर विद्या है, अर्थात हमें स्कूलों में मिलने वाला जितना एजुकेशन होता है, उसके बारे में अपने आप व्यक्ति का इंटेलेक्चुअल लेवल बन जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें एक बात समझनी चाहिए कि जब व्यक्ति वास्तविकता में जो ज्ञानी होता है, उसे हमेशा इस विचारधारा पे लगना चाहिए कि वो ये जान सके कि समस्त कारणों के कारण कौन है, मेरे जीवन का कारण क्या है, इस जीवन में देह का कारण क्या है, आत्मा का कारण क्या है, इस ब्रह्मांड का कारण क्या है। और जब वो व्यक्ति ये सब कुछ जानने के लिए उत्सुक होकर के, अग्रसर होकर के लगा रहता है, तब व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। एक बहुत ही सुंदर सा श्लोक है, श्लोक नंबर 3, और इस श्लोक का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, अगर हम किसी से कहें कि हम जनरली देखते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाले लोग बहुत कम होते हैं जन सामान्य से। हमें कई बार लोग कहते हैं कि बाहर के वातावरण में जाकर के देखिए कोई भगवान की भक्ति कर रहा होता है क्या, ये तो नॉर्मल नहीं है। इस प्रकार से कई बातें कही जाती हैं। भगवान यहाँ पर स्वयं इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं, कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। हजारों हजारों मनुष्यों में से केवल एक व्यक्ति कभी कभी ऐसा निकलता है जो वास्तविकता में सिद्धि के लिए आगे बढ़ता है, अर्थात भगवान को जानने के लिए मार्ग में आगे बढ़ता है। वरना मुख्यतः हम जन समाज में देखते हैं कि व्यक्ति आहार निद्रा भय मैथुन के ही एक्टिविटीज में लगा हुआ रहता है। उसे कभी भी अपने आत्मज्ञान की ओर न इंटरेस्ट होता है, न व्यक्ति कभी इस विचारधारा पर आता है कि मैं स्वयं को या भगवान को जानने के प्रयत्न में लगूं।
हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा निकलता है जो वास्तविकता में इस प्रयत्न की ओर आगे बढ़ता है। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। और ऐसे में भगवान के मार्ग के ऊपर निकले हुए जो हजार लोग हैं, जन समाज के हजारों हजारों में से कोई एक निकलता है जो भगवान के मार्ग पर आगे बढ़ता है। और ऐसे हजार लोग जो भगवान के मार्ग पर आगे बढ़े हैं, उनमें से कोई एक होता है जो भगवान को वास्तविक स्वरूप में जान पाता है। तात्पर्य में पढ़ते हैं, मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। मनुष्य इस जीवन में जब देह धारण करता है, प्राण धारण करता है, तब वह केवल इसी विचार में रह जाता है कि किस प्रकार से मेरा घर बड़ा हो और मेरा बैंक बैलेंस बड़ा हो, किस प्रकार से मैं मौज करूं, घूमूं फिरूं, खाऊं पीऊं, आनंद में रहूं। हर व्यक्ति केवल इसी विचारधारा में ही हमेशा लगा हुआ रहता है। इस विचारधारा को काटते हुए श्री भगवान बताते हैं कि एक ही कोई ऐसा निकलता है बहुत ही स्पेशल, जो कि अपनी चेतना को, अपनी मानसिकता को ऊपर उठा पाता है और ये प्रश्न कर पाता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। जैसे हम देखते हैं सिद्धार्थ गौतम के जीवन में, जहां पर उनके पिताजी ने इस भविष्यवाणी को चैलेंज किया था कि आपका पुत्र सन्यासी बनेगा। चैलेंज करते हुए उन्होंने सिद्धार्थ को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं विषय भोग में लगाने का प्रयत्न किया। जितना जितना हम देखते थे कि उस समय के समाज में हर व्यक्ति इस प्रकार के विषय भोग में आनंदित रहता था, लगा हुआ रहता, परंतु ये विषय भोग कहीं न कहीं दुखों के पूर्ण कारण है। इसे ढूंढने के लिए, इसे बात समझने के लिए कोई भी व्यक्ति तैयार नहीं था। समय आने पर सिद्धार्थ गौतम ने संन्यास धारण किया, गौतम बुद्ध हुए और उन्होंने फिर लोगों को जागृत किया। अर्थात हम ये बात समझ पाते हैं कि कई हजार लोग होते हैं जो कि साधारण जीवन में लगे हुए रहते हैं। वे स्वयं को नॉर्मल मानते हैं, परंतु नॉर्मल नहीं है। वो स्थिति नॉर्मल की नहीं होती, वह स्थिति अंधकार की होती है, क्योंकि वे न तो स्वयं को जानते हैं, न स्वयं के स्रोत को जानते हैं। परंतु व्यक्ति जब भगवान के मार्ग पर निकलता है, तब वह व्यक्ति परम सत्य की ओर अग्रसर होता है। वो एक स्टेज नॉर्मल स्टेज कही जाती है शास्त्रों के अनुसार। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय है जो कृष्ण भावना भावित है। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। केवल और केवल ये जान पाना कि हृदय में परमात्मा स्वरूप में भगवान स्थित है, परमात्मा के स्वरूप को जान पाना, या ये जान पाना कि भगवान का एक परमात्मा स्वरूप का विस्तार है, परमात्मा तक की बुद्धि लगा पाना, या भगवान के ब्रह्म स्वरूप जो भगवान का एक निर्विशेष स्वरूप है, यहाँ तक की बुद्धि लगा पाना, यहाँ ये हर ये बहुत सारे लोग इस प्रकार से विचारधारा में लगे हुए रहते हैं। और कई ज्ञान योगी, ध्यान योगी, कर्म योगी इन सभी कार्यकल्पों में नित्य लगे हुए रह सकते हैं। परंतु यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि इससे, इस ज्ञान से भी और इन प्रयत्नों से भी परे आता है भगवान श्री कृष्ण को जान पाना, जो उनका वास्तविक स्वरूप है उसे जान पाना, और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर पाना। वह व्यक्ति ही कर पाता है जो वास्तविकता में कृष्ण भावना भावित हो, और वो इन सभी प्रकार के लोगों से भी ऊपर श्रेष्ठ होता है। यद्यपि
योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्त गण यह घोषित करते कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्त गण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अधिकारी लोग द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है, तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर भगवान खुद कह रहे हैं कि भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ है, और सभी प्रकार के योगों में सर्वश्रेष्ठ प्रकार का योग है भक्ति योग। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने ही मनोविचार से भक्ति बना लेते हैं कि हम इस फलाने फलाने को इस प्रकार से पूजा करते हैं, ये हमारी भक्ति है। कई लोग इस प्रकार के डायलॉग मारते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी भक्ति है, श्रद्धा है, और उस हिसाब से व्यक्ति अपना कार्य करता है। इस प्रकार के जितनी भी विचारधाराएं होती हैं, यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि ऐसी वस्तुएं केवल समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली होती। क्यों? क्योंकि देखिए, ना तो व्यक्ति शास्त्र मानता है ऐसे केस में, न तो व्यक्ति किसी अथॉरिटी को मानता है, और न तो व्यक्ति किसी प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर के कार्य करता है। व्यक्ति करता क्या है? व्यक्ति केवल और केवल अपने मन में आई हुई भावनाएं और भावनाओं के ऊपर से बने हुए अपने एक्शंस को फॉलो करने में लगा हुआ रहता है। इस प्रकार के जो एक्टिविटीज होती हैं भक्ति को भक्ति के स्वरूप में दिखने वाली हो सकती है, परंतु वास्तविकता में भक्ति होती नहीं है। प्रभुपाद जी हमेशा एक बात कहते थे कि हमें केवल इमोशनल होकर के भक्ति नहीं करनी। हम इमोशनल फूल्स नहीं है, जो केवल मूर्ख लोग होते हैं, जो कि केवल और केवल अपने इमोशंस के लिए, मैं तो बचपन से ऐसा करते आ रहा था इसलिए अब करूंगा, या हमारे पूर्वजों ने इस प्रकार से किया था इसलिए अब ऐसा ही करेंगे, इस प्रकार से केवल इमोशनल फूल्स होकर के हमें कार्य नहीं करना, क्योंकि वो भक्ति नहीं होती है, और उसका अंततोगत्वा जो फल प्राप्त होता है वो भी शून्य होता है। और इसी प्रकार से केवल और केवल लॉजिक बेस पर रह करके भी भक्ति नहीं की जा सकती है, कि जब तक मुझे कोई कारण न मिले, जब तक कोई लॉजिक न मिले, तब तक के लिए हम नहीं करेंगे। नहीं, भक्ति का जो मार्ग है ये एक बैलेंस प्रकार का मार्ग है, जहां पर आपको इमोशंस भी संभालने होते हैं और आपको अपने लॉजिक्स भी संभालने होते हैं। अगर आप दोनों के समागम से भक्ति नहीं करते हैं, अगर आप ज्ञान रहित होकर के केवल इमोशंस पे करते हैं, तो भी आपका पतन होता है, और अगर आप इमोशंस रहित होकर के केवल ज्ञान बेस पर भक्ति करते हैं, तो भी आपका पतन होता है। क्योंकि भगवान को जान पाना एक बहुत ही दिव्य कार्यकल्प है। जैसे श्रीमद् भागवत में हमें पता चलता है कि ये जो शास्त्र है ये केवल रसिक लोगों के लिए है। रसिक लोग वो होते हैं जो कि भगवान के अलग अलग लीलाओं के अंदर अलग अलग प्रकार का स्वाद स्वयं के लिए भी ले पाते हैं और दूसरों को बांट पाते हैं। यह स्वाद केवल वही व्यक्ति ले सकता है जिसके हृदय में इमोशंस हैं। परंतु केवल और केवल इमोशंस रह करके जो व्यक्ति कार्य करता है, वह व्यक्ति फूल कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर फूल अर्थात अंग्रेजी का फूल मूर्ख कहलाता है, क्योंकि उसके अंदर उस वस्तु के प्रति ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि उसने न तो किसी शास्त्र को प्रामाणिक माना है, न गुरु को प्रामाणिक माना है। और ऐसा व्यक्ति जब कोई कार्यकल्प करता है, तब उसके कार्यों का अंततोगत्वा जो फल मात्र रह जाता है वो होता है शून्य। ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी
भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन तथा पार्थसारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यन्ति यत सूर्यः मान तो वेद न कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वता नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है स महात्मा सुदुर्लभा, तो ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है। अब देखिए, यहाँ पर जो व्यक्ति ब्रह्मवेत्ता होता है अर्थात भगवान के ब्रह्म स्वरूप की तपस्या कर रहा होता है या निर्विशेषवादी होता है, जो यह मानता है कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, या जो केवल और केवल भगवान के परमात्मा स्वरूप के ऊपर ही अपने विचारों को रोक करके बैठ जाता है, ऐसा व्यक्ति भगवान कृष्ण के जो दिव्य स्वरूप है, जिसमें भगवान कभी अर्जुन के सारथी बनते हैं तो कभी यशोदा के पुत्र बनते हैं, इस प्रकार के स्वरूपों को जान ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता है। हम कई बार देखते हैं कि जो लोग होते हैं भगवान को अपने घर में विग्रह में स्थापित तो करते हैं, परंतु भगवान को जैसे केवल बांसुरी बजाते हुए खड़े कर देते हैं, या भगवान को केवल इस प्रकार से खड़े कर देते हैं और एक फॉर्मेलिटी रूप में पूजा करके खत्म करते हैं कार्य। तो इस प्रकार से कार्य नहीं होता है। हम प्रभुपाद जी की दया से एक बात समझते हैं कि भगवान का जो विग्रह होता है, आप कभी भी किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाइए, भगवान आपको कभी भी अकेले खड़े हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त के द्वारा ही जाने जाते हैं, भक्त के साथ ही जाने जाते हैं। जैसे जब आप कभी इस्कॉन मंदिर जाते हैं तो आप हमेशा देखते हैं कि भगवान या तो यशोदा माई के साथ में है, जब आप दामोदर के महीने में देखते हैं, या फिर भगवान कभी श्रीमती राधा रानी के साथ में है, कभी बलराम जी के साथ में है, या भगवान राम का स्वरूप है तो लक्ष्मण जी के साथ में है, सीता सीता देवी के साथ में है, हनुमान जी के साथ में है। और इसी प्रकार से भगवान कृष्ण स्वयं श्रीमती राधा रानी के साथ में है, जगन्नाथ जी बलराम जी को सुभद्रा जी के साथ में है, गौर निताई साथ में खड़े रहते हैं। भगवान हमेशा अपने भक्त के साथ में ही जाने जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के साथ प्रेम में संबंध नहीं स्थापित कर पाता है, वह व्यक्ति फॉर्मेलिटी रूप के अंदर भगवान की पूजा कर पाता है। ऐसे में व्यक्ति या तो भगवान का परमात्मा स्वरूप में जानता है, या भगवान के एक बिना स्वरूप वाले रियलाइजेशन की ओर आगे बढ़ पाता है। परंतु जो व्यक्ति वास्तविकता में भगवान की प्रेममय भक्ति में लगा हुआ रहना चाहता है, जब भगवान की भक्ति करता है, वह व्यक्ति हमेशा भगवान को उनके भक्त के संबंध स्वरूप में देखता है। जैसे पार्थ के सारथी, पार्थ अर्थात अर्जुन का नाम है, और उनके सारथी स्वरूप में भगवान ने अपनी एक ड्यूटी स्वीकार करी है। हाल ही में एक इस्कॉन का एक मंदिर बन रहा है, जहाँ पर भगवान अर्जुन के साथ में उनके रथ के ऊपर दिखाई देने वाले। इसी प्रकार से भगवान को अलग अलग स्वरूप में भी जाना जाता है। कभी भी आप इस्कॉन मंदिर में देखेंगे, भगवान कभी भी अकेले खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे। कई बार हम देखते हैं घरों के अंदर भी भगवान राम को अकेले खड़ा किया जाता है और उनकी ऐसे ही पूजा की जाती है। भगवान राम को अकेले खड़े करके कभी भी आप उनकी डायरेक्ट पूजा नहीं कर पाएंगे। आप चाहे तो कितनी भी कोशिश कर ले, परंतु वो पूजा एक फॉर्मेलिटी बनते रह जाएगी। उनके साथ में प्रेममय संबंध पूरी तरीके से अगर आपको स्थापित करना है, तो आपको भगवान को हमेशा उनके नित्य पार्षदों के साथ में ही पूजा करनी होगी, क्योंकि भगवान संबंध उन्हीं से स्थापित करते हैं और हमारी रिकमेंडेशन भी वही लगाते हैं। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा नित्यानंद प्रभु के साथ में खड़े रहते हैं। हम पहले नित्यानंद प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं, नित्यानंद प्रभु हमारा रिकमेंडेशन लगाते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास में, और श्री चैतन्य महाप्रभु से फिर हमारी प्रेयर्स जाती है। उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी के साथ में भगवान कृष्ण खड़े रहते हैं, तो हम भी अनुरोध करते हैं पहले श्रीमती राधा रानी से, और हमारी रिक्वेस्ट फिर श्रीमती राधा रानी माता स्वरूप में भगवान से करती है। इसी प्रकार से भगवान राम के सामने हम पहले हनुमान जी से अनुरोध करते हैं, लक्ष्मण जी से करते हैं, माता सीता से करते हैं, फिर हमारे रिकमेंडेशन भगवान राम के पास में जाती है। भगवान को कभी भी उनके भक्तों से अलग नहीं जाना जा सकता है। भगवान को हमेशा उनके भक्तों के साथ में ही जाना जाता है। इसीलिए भगवान एक पूर्ण स्वरूप में पर्सनालिटी है। क्यों?
क्योंकि वे हमेशा अपने भक्तों के साथ उनके प्रेम में संबंध के द्वारा ही जाने जा सकते हैं। अतः भगवान के भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनके सर्व शक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार के वह परिकाष्ठा है और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है, कुंठित इंद्रियों द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता है। कुंठित अर्थात बद्ध इंद्रियों द्वारा, जो कि हमारी इंद्रियां इनकम्प्लीट होती हैं, एक भौतिक दृष्टि के ऊपर बद्ध होती हैं, लिमिटेड होती हैं। किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों के आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। परंतु जब हम भगवान की भक्ति करते रहते हैं, हम साधना में लगे रहते हैं, तब भगवान हमारी साधना से प्रसन्न होके हमारे हृदय में अपनी प्रेममय भक्ति प्रकट करते हैं। ऐसे में व्यक्ति भगवान के साथ में एक प्रेममय संबंध स्थापित कर पाता है और समझ पाता है कि श्री भगवान कौन है, और मुख्यतः वो ये जान पाता है कि समस्त कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण जो छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, उनके साथ में भी मेरा एक नित्य संबंध है, और उनके मुख्य पार्षदों के साथ में भी मेरा एक संबंध है, और वहीं से श्री भगवान की प्रेम में भक्ति कर पाता। आज के इस चर्चा को मैं यहीं पर ही विराम देता हूँ। हरे कृष्ण।